लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है, अपडेट्स जो आ रहे हैं वो हम लगातार बता रहे हैं। लाडवा सीट से मुख्यमंत्री इनायत सिंह सैनी पीछे चल रहे हैं। उधर अंबाला कैंट की अगर बात करें तो अनिल विज भी पीछे चल रहे हैं। ये सीट्स बहुत कुछ कहती है। हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज मंत्री पीछे चल रहे हैं। और मनोज सर, वही जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि सिपा सलारी अगर पीछे चल रहे हैं तो फिर फौज का क्या? अनिल विज की तरफ से भी आप देखिए कि किस तरह के बयान सामने आए थे, किस तरह की टोन जो है वो सेट की जा रही थी। हाँ, आप देखिए कि अगर हम जो बीजेपी ने जिस तरीके से कैंपेनिंग करी, अगर हम उसे देखें तो वो देखकर ही लगता था कि बीजेपी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पहले से नहीं था। जितने भी वहाँ बैनर थे, पोस्टर थे, वहाँ मोदी की कहीं फ़ोटो नहीं थी। मोदी की अगर फ़ोटो भी थी तो बहुत ही नीचे थी, छोटी सी। और उसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर, जो कि 9.5 साल वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, वो कहीं नहीं गए उन्होंने किसी पोस्टर में या किसी बैनर में उनकी फ़ोटो नहीं थी। तो यही दिखाता था कि बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं था। मनोहर लाल खट्टर ने वहाँ कहीं कोई भी पब्लिक जो रैली है वो नहीं करी। और मोदी की जो रैलियाँ हैं, आप देखिए ना, 2014 में मोदी की 10 रैलियाँ थी, लेकिन इस बारी उनकी रैलियाँ सिर्फ 4 थी। और दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। इलेक्शन से 1 महीने पहले जो हुडा से जब मेरी मीटिंग हुई तो उनका जो दिल्ली में घर है तालकटोरा रोड में, उनके घर जब हम गए तो तालकटोरा रोड में आप देखिए कि दोनों साइड गाड़ियों की लाइन थी। और अंदर की तरफ भी, मतलब आप ये देखिएगा कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से लेके पार्लियामेंट हाउस तक दोनों साइड उनसे मिलने वाले लोगों की भीड़ थी। ये वो लोग थे जो कि जिनको कि टिकट की इच्छा थी। तो इस तरीके की भीड़, और ये जिस समय परिवर्तन आता है, जिस समय ग्राउंड में लोगों को लगता है कि कांग्रेस आने वाली है, तो इस तरीके के कार्यकर्ता भी बिल्कुल उत्साह में रहते हैं। हुडा की जो इमेज है ना, वो बाई एंड लार्ज नॉन कंट्रोवर्शियल रही है। और दीपेंद्र हुडा एक अच्छे लीडर की तरह से इमर्ज किए हैं। तो हरियाणा में दीपेंद्र हुडा को लेकर पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी। और अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर का जो खासतौर से जो सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म में उनका गवर्नेंस बहुत ही ज़्यादा खराब था। यही कारण है कि उनका पोस्टर या बैनर में कहीं भी नाम नहीं था। वहीं जो हुडा है, हुडा हरियाणा के विकास के लिए उनकी एक छवि है। तो मेरे ख्याल से अगले 5 साल अगर हुडा चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो जैसे कि एन के सिंह जी ने कहा कि वहाँ एक अच्छे गवर्नेंस की आवश्यकता है, तो मेरे ख्याल से उनके रहने से कांग्रेस को वहाँ काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है फिर मनोज जी, इस पे आप दोनों मुझे विस्तार से बताइएगा, क्योंकि ये खींचतान की स्थिति दिखी थी। दीपेंद्र सिंह हुडा सीनियर, कुमारी शैलजा, तो आपको लगता है कि इतना स्मूथ होने वाला है? क्योंकि कैंपेनिंग तो दोनों साइड से बार बार हो रहा था, वो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिशें हो रही थी। नहीं, मेरे को लगता है कि हुडा वहाँ के नेता हैं और मेरे को लगता है कि वही बनेंगे। और ये जो खींचतान थी वो उसमें थोड़ा बहुत मीडिया का भी क्रिएशन होता है, क्योंकि हमें भी तो कुछ खबरें चाहिए। तो ये भी मेरे ख्याल से एक वो है, कारण है। लेकिन अब वहाँ जिस तरीके से उनको ये मिली है, मतलब आप देखिएगा कि कांग्रेस अभी 63 सीट्स में आगे है और बीजेपी अब 19 में। मैं एक काम करता हूँ सर, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, एक बार उनका रिएक्शन लेते हैं। अनिरुद्ध जी, इसे अभी मैं रुझान ही मानूं या फिर अगर ये तब्दीली होती है तब बीजेपी का रिएक्शन आएगा? इनिशियली अभी आप तो ट्रेल कर रहे हैं स्ट्रेट वे। नहीं, देखिए, अभी तो लगभग मान के चलिए 11 बजे तक जाके कहीं पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि हमें जनता पे वहाँ पे विश्वास है और वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया है। तो अभी 11 बजे तक हम लोग को वेट करना चाहिए। 11 बजे के बाद ही स्पष्ट स्थिति में आएंगे क्या स्थिति बन रही है। लेकिन हम लोग सरकार बनाने और जनता की सेवा करने के लिए काम करते, ना कि हम लोग आए और उसके बाद आया राम गया राम वाली स्थिति के लिए कोई भी वादे किए उसके पूरे नहीं किए। तो मैं ये कहूँगा कभी इनिशियल है ये कि विपक्ष में बैठने की तैयारी आप लोग कर लीजिए, ये बता रहे हैं। अभी ठीक है कि पिक्चर क्लियर होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगे। हाँ, आप कह रहे हैं कि अभी आप इंतजार करेंगे, अभी कुछ इस बारे में नहीं कहेंगे जो रोहित आपसे कह रहे हैं। देखिए, पिक्चर अभी इंतजार, हमें लगता है कि अभी इंतजार थोड़ा, हाँ जी, अभी अच्छा, मैं एक अपडेट और दे दूं अनिरुद्ध जी, मैं इंतजार करूंगा आपके साथ, मैं भी इंतजार करूंगा सर। आप 11 कह रहे हैं, मैं तो 1 बजे तक आपके साथ लगातार इंतजार करूंगा। एक अपडेट दे दूं आपको, नायब सैनी आपके मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो सब पीछे चल रहे हैं सर। अगर ये पॉजिटिव मानते हैं, अनिल विज भी पीछे है, अगर ये पॉजिटिव मानते हैं और लगता है कि आपके सरकार को लेकर इतनी ज़्यादा लोक लुभावन पूरी स्थिति थी,
तो शायद ये ट्रेल वाली स्थिति वहां नहीं दिखनी चाहिए थी, कम से कम कैबिनेट के जो चेहरे थे उनमें तो नहीं। जैसे अभी तुरंत कुछ कहना, इमीडिएट इस पे कुछ रिएक्ट करना, वो थोड़ा जल्दबाजी होगा। 11 बजे के आसपास, क्योंकि अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है, पूरी हुई कि नहीं बैलेट पेपर की, फिर उसके बाद 1-2 राउंड, मान के चलिए 5-7 राउंड जब तक नहीं हो जाता विधानसभा के चुनाव में, तब तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी एक बूथ पे आगे होते हैं तो 10 बूथ पे पीछे हो जाते हैं, 10 बूथ पे आप पीछे होते हैं तो 15 बूथ पे आगे हो जाते हैं, क्योंकि 7000 बूथ पे है और इतने 7000 बूथ पे 7000 से ज़्यादा बूथों पर चुनाव हुआ है, तो अभी तुरंत कुछ इस पे कमेंट करना बहुत अर्ली हो जाएगा। वैसे भी ये अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है, नेवर से मान के चलिए 5-7 राउंड होने दीजिए, 11 बजे तक कुछ क्लियर होगा। ये अडॉप्ट करना चाहिए, नेवर से डाई। अंग्रेजी का मुहावरा बड़ा फेमस है कि आप कभी कहे ही नहीं कि हम हार गए। ये एक अच्छा तरीका भी होता है, आप बिल्कुल कहे। और राशिद अलवी भी जुड़ चुके हैं। जब तक शपथ न हो जाए तब तक ये कहते रहे, अच्छा रहेगा। और हो सकता है शपथ के पहले क्या पता कोई पलट जाए, तो क्या पता कुछ उल्टा पलटी यहाँ पर हो जाए। लेकिन राशिद अलवी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राशिद अलवी जी, आपको देखिए, आपके कार्यकर्ता तो पहले ही अति उत्साहित है, जश्न मनाने की तस्वीरें तो हैं, वो जलेबियां भी बटने लगी है, जलेबियां बटने लगी है, ढोल वोल वहां पर बजने लगे हैं। क्या कहेंगे, बधाई दे दें या अभी इंतजार करें आप भी अनिरुद्ध जी की तरह? देखिए, हरियाणा का माहौल इस तरीके का था कि पहले से सबको इस बात का एहसास था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और 2/3 मेजॉरिटी आ सकती है, 70 से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। ये मीडिया को भी अंदाज़ा था, हम लोगों को भी अंदाज़ा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन कैंपेन जिस तरीके से हुई, प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीचेस के अंदर कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस के साथ खड़ा है। क्या ये तरीका ठीक है? सवाल आज ये नहीं है कि कौन जीतता है कौन हारता है। लोकतंत्र में जीता भी जाता है, हारा भी जाता है। लेकिन आप इस स्तर पर उतरेंगे कि पाकिस्तान कह रहा है कि कांग्रेस के साथ खड़ा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। क्या देश के लोग बेवकूफ़ हैं? क्या हरियाणा के लोग बेवकूफ़ हैं कि आप पाकिस्तान का नाम लेंगे? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा नहीं है कि जो अपनी कैंपेन में पाकिस्तान का नाम ना लेता हो। तो आप विकास की बात नहीं करते। 10 साल आप हुकूमत में रहे हैं, आप ये नहीं बताने को तैयार कि हरियाणा में आपने क्या काम किया है, कितनी नौकरियां दी हैं, ये कीमतें जो आसमान छू रही हैं ये क्यों छू रही, ये सारी बातें आप नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हैं धर्म की, आप बात कर रहे हैं नफरत की, आप बात कर रहे हैं जाट नॉन जाट की। जहां हिंदू मुसलमान है वहां हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात करेंगे, ऊपर से पाकिस्तान की बात करेंगे। तो ये हमेशा नहीं मुमकिन है। अब वो वक्त गुजर गया। आपने भारत सरकार भी बना ली, बहुत सारी स्टेट में भी हुकूमत कर ली, लेकिन अब एक एक स्टेट में आप चुनाव हारेंगे। हरियाणा में हारेंगे। अच्छा, तो राशिद जी, आपकी भूमिका क्या होगी? आपकी पार्टी की भूमिका क्या होगी? अगर यहाँ से आप जीत के साथ बड़े पार्टी के तौर पर जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में आपकी भूमिका क्या होगी? आप लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करेंगे या फिर बैक सपोर्ट करेंगे उद्धव ठाकरे को? देखिए फिर भूमिका का सवाल नहीं है। अहमियत ये नहीं है कि सरकार शिवसेना बनाएगी कि हम बनाएंगे, मुख्यमंत्री उनका होगा कि हमारा होगा। आज सवाल ये है, अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर पूरी की पूरी पार्टी तोड़ दी, हॉर्स ट्रेडिंग की, पैसे का इस्तेमाल किया, तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल किया, ईडी का इस्तेमाल किया। मैं बहुत सारे पर्सनली एमपी से मेरी बात हुई है, उन्होंने जो कारण बताए वो मैं आपको टीवी पे नहीं बता सकता हूँ। क्या तरीका है? सत्ता की भूख इस हद तक हो सकती है तो महाराष्ट्र के अंदर भी वही आंधी है जो हरियाणा के अंदर है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा अहमियत नहीं रखता है।
भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना चाहिए सत्ता से, जो तमाम देश और प्रदेश को बर्बाद कर रही। तो आने वाले तमाम चुनाव के अंदर आप देखेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।